यहाँ उनका स्वागत करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि रोबोट की पूरी फौज खड़ी थी। सबसे दिलचस्प नजारा तब देखा गया जब चाय वाला रोबोट पीएम मोदी के सामने चाय और सैंडविच लेकर पहुंचा। कि मैंने ऐसी चीज सोची नहीं थी कि अभी इंडिया में ये चीज चल रही है भाई। वीडियो टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। अपनी तरफ देखे पाकिस्तान की तरफ, तो हमारी इकॉनमी उस सिचुएशन में नहीं है। हम तो अभी रिसेंटली हम लोग डिफॉल्ट के उससे निकले हैं। हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। पुशअप मार रहा है, पुशअप मार रहा है, मतलब उसको ज्यादा डांस भी करता है, मतलब फंक्शंस पे लेकर नचा भी सकते हो आप इसको, मतलब काफी उससे आप। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि ये सब मेड इन इंडिया है। रतन टाटा और आपने कैसे गेस कर लिया कि ये इंडिया में हो सकता है रोबोट? क्योंकि उसमें जो लड़की बैठी थी वो अंग्रेज कहीं से लग ही रही थी। वज़ीर-ए-आज़म आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? मतलब इंडिया का लेवल चेक करो, यहाँ पर है कि मतलब बच्चों को रोबोट पढ़ा रहे हैं, मतलब यार बहुत बड़ी बात है यार। मतलब इस लेवल पर इंडिया चला गया ऑलरेडी। हाँ भाई, इधर तो रोबोट नाम की चीज नहीं हो बेटा। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं, ठीक है। दे आर द कमिंग सुपर पावर। कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया दंग रह गई है। दोस्तों भारत ने एक रोबोट बनाया है जो होटल्स में खाना लोगों को सर्व करेगा और उन्हें उनकी सीट भी बताएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए हैं सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। इनके नाम मैं उनकी क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी उससे आप। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि ये सब मेड इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात भाई, मुझे उस पुलिस वाले पे काफी वो मुझे मतलब उसको रैंक भी मिला। सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है। क्या बात है यार, मतलब यार सब इंस्पेक्टर लगा दिए यार, हद है वैसे। हाँ भाई, मतलब काफी सारे मतलब ऐसे काम वो करता हुआ एयरपोर्ट वगैरह, मॉल पे, मतलब काफी जगहों पे, मतलब वो जो है ना जाता है इस तरह। और मित्र जो था, मित्र वो तो दोस्त है, दोस्त मतलब मित्र। अगर किसी का दोस्त नहीं है तो यार वो रोबोट खरीद लो और उसको दोस्त बना के रखो। और वो मतलब आपको कहीं भी ग्रीटिंग्स आपको मतलब करेगा। होटल्स में रखा गया जहाँ पर आके उसको मोदी जी से भी मतलब गए थे, उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आती हैं, है ना, काफी ज्यादा। मल्टीपल मोदी जी भी थे, उन्होंने पता नहीं इंडियन लैंग्वेज पे मारा तो उन्होंने अमेरिकन साथ में जो लड़की थी तो मतलब उन लोगों ने देखा काफी वो यूनिक किस्म का, और मल्टीपल लैंग्वेजेस भी बोल सकता है, जो कि उसको मतलब एक काफी जो दूसरा रोबोट था जो आर्मी के अंडर आता है, वो जो मतलब कोई बम वगैरह ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो तो आर्मी के अंडर आता है। और दूसरा रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल भी होता है। और दूसरा ये है कि सिर्फ फिलहाल तो इसी चीज के लिए यूज होता है। और रोबोकॉप भी बम वगैरह ढूंढ लेता था। हाँ, और वो सीढ़िया भी बिल्कुल। और 20 का ऑर्डर आर्मी ने दिया है, मतलब दक्ष नाम था उसका, बिल्कुल यही नाम था ना भाई। और फर्स्ट नंबर पे आया जो इंसान की तरह, उसकी 5 उंगलियां थी। तो यार मतलब रोबोटिक मतलब वो काफी इंडिया का सबसे लंबा रोबोट था। और एक दो और भी मिस हो गए हैं, जो एक टीचर रोबोट। हाँ, वो टीचर वाला हमने रोबोट एक देखा था, बिल्कुल वो तो रियल लड़की लग रही थी यार। एक और था यार, बिल्कुल रियल लड़की थी जो गाना भी मतलब गाती थी, मतलब सवाल वगैरह भी पूछती थी, यानी मतलब काफी सारा मतलब यार, मतलब इंडिया रोबोट्स पे काफी काम कर रहा है और काफी तेजी से आगे जा रहा है। और इंडियन इंजीनियर्स के पास इतना दिमाग है कि कोई भी चीज पॉसिबल कर यार। मतलब वो अब वक्त चला गया कि मतलब ये हम सोचते थे कि यार जापान वगैरह या दूसरे देश मतलब ये रोबोट बनाते हैं, चाइना, ये लोग चाइना। लेकिन अब इंडिया बहुत आगे इस फील्ड में चला गया और हर चीज बना रहा है इंडिया। ऐसी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, और होटल्स में काम कर रहे हैं, मतलब बड़े 5 स्टार होटल्स में आपको इस तरह के रोबोट्स आपको मिलेंगे। मतलब इंडिया इस चीज में काफी ज्यादा आगे तेजी से जा रहा है। और वैसे भी इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनाने में, बिल्कुल इंडिया के पास रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में बनते हैं। तो एक रोबोट है जी और वो सर्व कर रहा है। जैसे कि एक आपने आम रूटीन में देखा होगा, रेस्टोरेंट में एक वेटर होता है, तो वेटर की जगह पे
रोबोट काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी कहाँ हो सकती है? जापान, जापान ये यूके में हो सकती है, या चाइना में हो सकती है? चाइना में हो सकती है। भारत में, भारत में तो आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में हो सकती है, पाकिस्तान में हो सकती है। इनका कहना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान में देखी। चीन में, कोरिया आई थिंक, कोरिया। अब इन तमाम भाइयों को, इन तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताने जा रहा हूँ कि ये रिपोर्ट्स है आपकी हमसाया मुल्क भारत का, इंडिया का। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपने कैसे गेस कर लिया कि ये इंडिया में हो सकता है रिपोर्ट? क्योंकि उसमें जो लड़की बैठी थी वो अंग्रेज कहीं से लग ही नहीं रही थी। देखिए जी, इन्होंने फोकस किया, जहाँ फोकस किया जाता रहा है हमारी आवाम करती है। तो देखे तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम आगे अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे गुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा, वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशत गर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाके उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा आपने। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है, उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए? भाई तिलों से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देता उन्हें चुक के ला जाते ने। कौन चुक के ला जाते ने? ये सारे ने पता ही कहते जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। नहीं, आप इसी तरह रहेंगे सर। बेसिकली आज अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो। मुझे तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो भारत ने रोबोट बनाया है वो किस प्रकार के रोबोट्स हैं। दोस्तों ये रोबोट्स होटल में काम कर रहे हैं और ये लोगों को उनकी सीट भी बता रहे हैं, साथ ही लोगों को खाना भी सर्व कर रहे हैं। मतलब किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर ये ही पूरा काम संभाल रहे हैं। और ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, जापान और बड़ी बड़ी जो कंट्रियाँ हैं अमेरिका वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अब भारत में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यूनिक सी चीज़ें, कि अब
यहाँ पर रोबोट्स लोगों के लिए खाना भी लगाएंगे और उनको सीट्स भी बताएंगे, कहाँ पर उन्हें जाना है, उनकी कौन सी सीट है, सब कुछ बताएंगे। और उसमें आप लोगों ने पहले एक क्लिप भी देखी होगी जिसमें मोदी जी को ये रोबोट्स चाय देने जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और दोस्तों इसका अब ये भारत की काफ़ी होटल्स में ये देखने को मिल रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान में अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी जब भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनको शौक लगता है, क्योंकि दोस्तों भारत इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आगे जाता जा रहा है और आने वाले समय में भारत इन पे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि इंडियन आर्मी ने भी मेड इन इंडिया रोबोट्स की मांग की है, जो कि भारत की सेना में शामिल होंगे और भारत भी उन्हें अब बना रहा है और कुछ रोबोट्स भारत इंडियन आर्मी को दे भी चुका है। तो दोस्तों यही वीडियो थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ, तो अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स लेता हूँ इन सभी के चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर लेकर के आऊँगा नया वीडियो। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के लिए